है, जिसके बारे में मैंने जिक्र कल अपनी करोड़ों के मुतालिक बनाई गई वीडियो में किया था। लेकिन नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू करने से पहले जरा ये तस्वीरें देखें। स्क्रीन पर आप लोगों को जो पेजेस नजर आ रहे हैं, ये किसी आम बच्चे की कॉपी के पेजेस नहीं, बल्कि सुल्तानुल फतूहात सुल्तान मोहम्मद खान फातेह के बचपन में इनकी लिखी गई तहरीरों के सफ़हात हैं। इनकी ये कॉपी 1440 की है, जब 7 से 10 साल के दरमियान इनकी उम्र थी। और आप जरा इन पेजेस पर गौर करें तो इनमें ड्राइंग्स भी हैं, कई जुबानों के हरूफ भी हैं, जिनमें अरबी, फारसी और बाज़ंतीनी नुमाया है। जबकि इस तस्वीर में तुगरा की ड्राइंग्स भी है। तुगरा उस्मानी सलातीन के 10 खतों को कहते थे। यानी कि सुल्तान फातेह सीरीज में जो दिखाया जा रहा है कि सुल्तान फातेह ड्राइंग्स खुद करते हैं, तो ये असल बात है और इन्हें बचपन से ही इनका शौक था। यानी कि सुल्तान फातेह एक शहजादा, एक इंजीनियर, एक रहनुमा, तारीख का धारा पलट देने वाले एक बहुत बड़े फातेह और एक बहुत बड़े सुल्तान थे। और इनकी छुट्टियों की वजह से पिछले हफ्ते इसकी किस्त रिलीज नहीं हो सकी, तो इस हफ्ते से तमाम तारीखी ड्रामों की किस्तें आना शुरू हो जाएंगी। चंद दिन पहले 30 मार्च की तारीख गुजरी है और यही वो तारीख थी जब आज से 593 साल पहले सुल्तान फातेह पैदा हुए थे। 12 साल की उम्र में सुल्तान बनने वाले इस लड़के ने 21 साल की उम्र में कॉन्स्टेंटिनिया फतह करके तमाम दुनिया पर लर्जा तारी कर दिया था। लेकिन नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटिनोस भी किसी से कम नहीं। हमारे यहाँ आमतौर पर बेहतरीन विलन उसे समझा जाता है जो हीरो के लिए बेहतरीन ट्रैप्स तैयार करे, उसके लिए आला किस्म के जाल बिछाए और फंदे लगाए। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोस ने ये रूल तोड़ दिया है और हम कॉन्स्टेंटिनोस के तौर पर एक ऐसे किरदार को देख रहे हैं जो किसी भी तरीके से अपने शहर को बचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसे इसकी कीमत अपने खानदान या मजहब की सूरत में क्यों न चुकानी पड़े। और मेरे ख्याल में करोड़ों उस्मान सीरीज को भी कैसे ही जबरदस्त दुश्मन की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन जितना मजबूत होगा सीरीज में उतनी ज्यादा जान आ जाएगी। अब अगर पिछली किस्त की बात करें तो बहादुर पाशा इस किस्त के स्टार थे और ये किस्त मुसलसल 5वीं ऐसी किस्त थी जो एक तारीखी रिदम में है और तारीखी वाकयात को लेकर आई है। और उम्मीद है कि तारीखी वाकयात का ये रिदम कॉन्स्टेंटिनिया की फतह तक यूं ही चलेगा। और मुझे तमाम किस्त में इसके आखिरी सीन ने शौक दिया कि हम इसे कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि एम्परर इतना ज़हीन निकलेगा कि प्लेटोन की चाल पकड़ लेगा। वैसे जिस सीन में जावी को कत्ल करवाया गया, तो ट्रेलर में भी वो सीन दिखाया गया था, जिसमें ये जुमला भी शामिल किया गया था कि जावी ही तुम्हारे भाई का कातिल है। लेकिन फिर इस सीन में जुमला आया ही नहीं, या मुझे गलती लगी, मैंने नहीं देखा, तो मुझे जरूर बताइएगा। उस्मानी साइड और बाज़ंतीनी साइड दोनों का जबरदस्त टकराव बार बार हो रहा है और उस्मानियों का शुरू का हमला खतरनाक था और बाज़ंतीनियों के लिए खौफनाक भी। लेकिन इसका ना तो उस्मानियों को ज्यादा फायदा हुआ और ना ही बाज़ंतीनियों को ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उस्मानियों ने सिर्फ एक ही फौज भेजी और बाज़ंतीनियों ने आसानी से उन्हें पीछे धकेल दिया। अब अगर फ्रांसिस्को के अटैक की बात करें तो उसने काफी नुकसान उस्मानियों को पहुंचा दिया है कि एक तरफ काफी सारे यनीचरियों के साथ कलंदर को खत्म कर दिया और दूसरी तरफ तोपों को भी धमाके से तबाह कर दिया। लेकिन फिर तादाद जुर्रत पर बाजी ले गई और बाली में फ्रांसिस्को को बधाने